दिल्ली के कंझावला इलाके में स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारने के बाद घसीटे जाने के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की माने तो हादसे के वक्त स्कूटी पर लड़की की दोस्त भी मौजूद थी। पुलिस ने स्कूटी पर सवार दूसरी महिला की भी पहचान कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतक लड़की की दोस्त को मामूली चोटें आईं और डर के मारे वो मौके से भाग गई, जबकि युवती टक्कर के बाद कार के सामने गिर गई, जिसमें उसका एक पांव कार के एक्सल में फंस गया और आरोपी उसे घसीटते हुए 10 से 12 किलोमीटर दूर तक ले गए और इस दर्दनाक हादसे में इस पूरे घटनाक्रम में उसकी मौत हो गई। इसी होटल से निकली थी ये पीड़ित लड़की, जो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, और इसके साथ एक अन्य लड़की भी उसकी स्कूटी पर बैठते हुए आपको दिखाई देगी। अब इस लड़की के बयान भी पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं और दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इतने इस केस में गृह मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया था। चले सीधे रुक कर लेते हैं। संवाददाता नितिन धीमान उसी होटल में मौजूद हैं जिसमें से मृतक लड़की इस पूरे फुटेज में निकलती हुई दिखाई दे रही है। नितिन, क्या कुछ जानकारी इस घटना की बाबत, क्योंकि अब नए नए वीडियोस जो सामने आए हैं घटना को नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देते हुए, एक और लड़की इसमें शामिल थी। क्या है यहाँ पर जहां पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ कहना है होटल स्टाफ का? बिल्कुल, मैं अंदर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। हम पहले अंदर भी गए थे। 104 नंबर कमरा जो मृतका है और उसकी फ्रेंड ने बुक कराया था और फिर दोनों ने वहां पर पार्टी की। उसके बाद उनकी आपस में लड़ाई हुई, जो कि इन्होंने कहा, जो स्टाफ है यहाँ पर, उन्होंने, यही वो रूम है, यही होटल है और यहाँ पर ही ये 104 नंबर कमरा है। वहां पर वो दोनों युवतियां जो है वो ठहरी थी। 104 नंबर कमरा है और मैं तस्वीरें भी वहां उनको दिखाऊंगा कि ये अंदर यहीं पर वो रुकी थी और यहाँ पर दोनों युवती ने रूम बुक कराया था। कोई बड़ा रूम नहीं है। तस्वीरें दिखाऊं कि वैसे ही कपड़े जो कैसे रजाई वगैरह बिखरी हुई है। हालांकि एविडेंस है, इसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। पुलिस भी यहाँ पर आई थी। कोई बड़ा रूम नहीं है, पार्टी करने के लिहाज से रूम बुक किया गया था। लेकिन जो स्टाफ है वो कह रहा है कि उसके बाद जो दोनों युवतियों उनमें गाली गलौज हुई, लड़ाई हुई और उसके बाद फिर वो यहाँ से चली गई। उन्होंने कहा कि दूसरा स्टाफ है, उनको भी दिक्कत हो रही है और ये वो चली गई। और ये तस्वीरें, क्योंकि ये होटल्स हैं, यहाँ पर कई छोटे छोटे होटल्स हैं जो कि यहाँ पर हैं और ये अब बड़ा सवाल है कि वो जाने के बाद उसकी जो दोस्त है उसने क्यों नहीं उसे बचाया। और ये कहा जा रहा है कि पार्टी हुई है तो क्या उसमें ड्रिंक वगैरह भी की गई है या नहीं की गई है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। ये जांच का विषय और आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें ये चीजें जरूर सामने आ जाएंगी। तो तमाम मैं तस्वीरें अगर और दिखाना चाहूँ तो ये पहला फ्लोर है होटल का, 104 नंबर कमरा, जो कि जहां पर ये बुक किया गया था। और यही तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसी कमरे में जो वारदात हुई उससे पहले युवती यहाँ थी। होटल विवान है ये रोहिणी सेक्टर 23 के पास, और यहाँ पर उन्होंने कमरा बुक किया। रिसेप्शन पे उनके नाम से ही कमरा बुक किया। ये यहाँ के स्टाफ हैं। भाई क्या हुआ था, एक बार बता दो। कुछ नहीं, वो दो लड़कियां रुकी थी, वो आपसी में लड़ाई झगड़ा हुआ उनका, फिर ड्रिंक वगैरह कर रखी थी उन्होंने। तो इसी चक्कर में फिर हमने बोला भी कि मैम हमारे गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप गाली गलौज मत करो, अपना रूम लॉक कर लो, फिर लड़ते रहो। फिर कुछ टाइम बाद, वो 12 बजे के बाद शायद वो चले गए थे, नीचे भी लड़ते नहीं, फिर वो अपना चले गए। कितने बजे की बात होगी है? वो 12 बजे के बाद ही गए थे, इतना तो मुझे पता है। दो ही लड़के थे और भी थे? 2 ही लड़की थी बस। और पार्टी यहीं पे? हाँ, पार्टी यहीं पर। ये स्टाफ है, ये भी कह रहे हैं कि पुलिस आई, काफी डरे हुए हैं लोग भी, और कह रहे हैं कि यहीं पर पार्टी की थी, 2 लड़कियां थी, इसी रूम में थी, हंगामा किया, ड्रिंक की हुई थी, जैसा कि ये कह रहे हैं। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा। और उसके बाद वो वहां से चली गई। हमने कहा कि आप क्यों वो कर रहे हैं, आप हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हैं, तो उसके बाद वो सब चले गए। तो उसके बाद आपस में कुछ गाली गलौज हुआ, लड़ाई हुई, फिर स्कूटी लेकर के वो यहाँ से चले गए दरमियानी रात को। उसके बाद कहाँ पर क्या हुआ वो वारदात हमने सारी देखी, जो कुछ हुआ। लेकिन
कई चीजें हैं, कई सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर के, जो कि अपने आप में सवाल उठाते हैं। जैसे जैसे परतें इस केस में खुल रही हैं, केस और उलझता हुआ जा रहा है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था वो अकेली थी, अब जो दूसरी युवती की इन्वॉल्वमेंट आई है उसको हालांकि पुलिस ने डिटेन किया है, उसके जो बयान है वो दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि अब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पुलिस उसमें क्या कुछ कहती है। जी बिल्कुल नितिन, क्योंकि जिस तरह से इस दूसरी लड़की की भूमिका भी नजर आ रही है, दोनों के बीच लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, टक्कर के बाद ये कहा जा रहा है कि लड़की अपने घर चली गई, लेकिन क्यों लड़की के घर वालों को भी इन्फॉर्म करने की उसने जरूरत नहीं समझी। सुबह के 10 बजे लड़की के घर वालों को पुलिस ने ये बताया कि आपकी लड़की के साथ ये हादसा हुआ है, आपकी बेटी के साथ ये दुर्घटना हुई है। काफी हद तक बहुत कुछ निर्भर करता है लड़की के उस बयान पर। क्या अब तक कोई और जानकारी इस बाबत नितिन मिल पाई है? और जहां पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर क्या पुलिस अभी भी मौजूद है? बिल्कुल, पुलिस फिलहाल यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन एक चीज मैं दिखाऊंगा, सीसीटीवी जो है वो जगह जगह लगे हुए हैं। अगर जिस तरीके से पुलिस जो है फोरेंसिक जो है जुटा रही थी, तो सीसीटीवी की जो फुटेज है उसके ऊपर जरूर गौर किया होगा। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि रूम जो हैं वहाँ पर भी सीसीटीवी जो है वो लगे हुए हैं, और एक जरूर देखा जा रहा है कि यही होटल स्टाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने रूम बुक कराए थे, फिर पार्टी कराई थी। सारी परतें खुल रही हैं। अब इसमें एक और चीज देखने वाली होगी कि किस तरीके से अब आगे इन्वेस्टिगेशन पूरी बढ़ती है, क्योंकि एक स्पॉट है जहां पर बॉडी मिली, एक स्पॉट है जहां पर हादसा हुआ, और एक यहाँ पर जहां पर पार्टी की गई। उसके बाद सीसीटीवी, तमाम कड़ियां हैं जिनको पुलिस को जोड़ना होगा, और तभी कोई निष्कर्ष इसमें निकल पाए।